अलिसा। ओके, फिर आखिरी बार सच बताइए, ब्रायन ने आपका रेप नहीं किया? नहीं, इसने मेरा रेप नहीं किया। क्या उसने आपको किडनैप किया? कभी नहीं। अमेजिंग। उसका पूरा कन्फेशन मिल गया है हमें। क्या क्या उसे पता था? इस बंदे ने उसे बताया था कि रिकॉर्डिंग हो रही है? नहीं नहीं, पर वहां पर एक साइन था जिस पर लिखा था कि दिस रूम इज बीइंग मॉनिटर्ड। वॉल पे साइन था, बस इतना ही। जस्टिन, आपने कहा था कि मुझे कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी चाहिए और वही मैं लेकर आया हूँ। कनीशा सच बोल रही है, वो सच बोल रही है। इट्स अमेजिंग ब्रायन, सच में मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। लेकिन फिर भी ये कोर्ट नहीं मानेगी। हम इसे पेश नहीं कर सकते। तुम कैलिफोर्निया में किसी की भी वीडियो रिकॉर्डिंग उसे बिना बताए नहीं कर सकते। क्या बात कर रहे हैं आप? वो वहां पर बैठकर खुद सब सच बता रही है और आप कह रहे हैं कि मैं किसी को ये दिखा नहीं सकता? क्या तुम यही बात उससे फिर से बुलवा सकते हो ऑन रिकॉर्ड? नो चांस। एंड में जब आर्थर ने उसको साइन करने को कहा तो वो डर के भाग गई। उसने झूठ बोल के जो पैसे कमाए वो उसे खोना नहीं चाहती। हमने कुछ किया तो वो बयान बदल देगी। हाँ। ब्रायन, आई एम सॉरी। हम कुछ कर सकते थे अगर तुम हमें पहले कॉल करते। क्या आपको कॉल करता? पता है मैंने कॉल क्यों नहीं किया? क्योंकि जब जब मैंने आपसे मदद मांगी आपने मुझे भाव नहीं दिया, जो आप आज इस वक्त भी कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ। बार बार मुझे बस ये बताते रहते हैं कि कैसे सिस्टम सड़ा हुआ है और सच मायने नहीं रखता। सच मायने रखता मुझे है। पता है, मैं सब समझता हूँ और मैं ये मानता भी हूँ। मैं मानता हूँ वो टेप एक बहुत ही अहम सुराग है, मैं ये जानता हूँ। लेकिन हम उसे लीगली कोर्ट में पेश नहीं कर सकते। ठीक है, रुकिए। ठीक है, चलिए छोड़िए, भूल जाइए टेप के बारे में। ओके, आपको कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी चाहिए था ना? मैं आपको बताता हूं इस केस में एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्या है। मैं यहां हूं, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। मेरा यहां होना एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। आप कभी जेल में गए हैं? और आपके किसी क्लाइंट को मिलने के लिए नहीं, कभी आप सलाखों के पीछे गए हैं? मैंने अपना 17th बर्थडे और उसके बाद के 60 दिन एक काल कोठरी में गुजारे हैं। मैं लगभग मर ही गया था, लेकिन मैं बच गया क्योंकि मेरे साथ कुछ हुआ, कुछ वाकई एक्स्ट्राऑर्डिनरी। कोई मिला एक्स्ट्राऑर्डिनरी। अपने आप को आजाद करने के लिए मुझसे जो हो सकता था मैंने वो सब कुछ किया। और मैं ये भी जानता हूं कि अगर कोई मुझे बचा सकता है तो वो सिर्फ तुम हो। तो मैं भीख मांगता हूं, सारे नियम भूल जाइए, सारे कारण भूल जाइए, रास्ते में जो भी रुकावटें आई उन्हें भूल जाइए। मैं जानता हूं कि सिस्टम को मुझसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको है। मुझे आजाद कर दो। ओके। 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 ब्रायन ने 10 साल गवा दिए और हमारे पास सिर्फ 10 महीने उसे बेगुनाह साबित करने के लिए। क्यों? क्योंकि जब तक केस स्टेट सुपरविजन में है तब तक ही हेबियस पिटीशन वैलिड रहेगी। बिल्कुल सही कहा। अगर 10 महीने में हम उसे बेगुनाह साबित नहीं करते तो उसका पैरोल खत्म होते ही उसे दोषी मान लिया जाएगा। 99% हेबियस पिटीशन रिजेक्ट की जाती है, इसलिए ये काम जितना लग रहा है उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है। हे बारबरा, जस्टिन ब्रूक्स बोल रहा हूँ। नहीं, रफाएल से मेरी बात हो सकती है? वो बिजी है, मैं आपका मैसेज दे दूंगी। ठीक है, उसके आते ही मुझसे बात करवाओ। थैंक यू। तो मैं उनका ध्यान बटाने की कोशिश करता हूँ, तब तक एलिसा तुम नई पिटीशन तैयार करोगी और मैरलिन तुम कनीशा राइस को ट्रैक करोगी। इस बार मुझे उसका बयान ऑन रिकॉर्ड चाहिए। याद रहे ये सब कुछ जल्दी होना चाहिए। ब्रायन के पास ज्यादा वक्त नहीं है। तुम में से कई लोगों की उम्र ब्रायन जितनी ही है।
उसे भी कॉलेज जाने का मौका मिलना चाहिए था और NFL खेलने का मौका भी। हे, हमें मटेयो मिल गया। वो लॉलर केस में है, एलिस सुपीरियर। और इसकी वजह सिर्फ इतनी नहीं कि उस लड़की ने झूठ बोला। इसकी अहम वजह यह है कि सिस्टम सच की परवाह नहीं करता। और मुझे याद है किसी महान आदमी ने कहा था, सिस्टम की मां की आड़। काफी एक्सरसाइज कर ली। ओहो, ये तो हमारे प्यारे डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी हैं। मिस्टर ब्रूक्स, आजकल कहाँ गायब रहते हो राफेल? 3 हफ्ते बाद तो हम मिलने वाले थे ना। हम 3 हफ्ते नहीं रुक सकते। मैं ब्रायन बैंक्स का केस लड़ रहा हूँ। रेप केस में सजा मिली है उसे, पर अब लड़की ने वीडियो रिकॉर्डिंग में सच उगल दिया है। और तुम चाहते हो कि मैं इस केस पे नजर डालूं? मैं चाहता हूँ तुम ब्रायन बैंक्स से मिलो। बहुत होनहार लड़का है, फुटबॉल प्लेयर बन सकता था। देखो मैं बता रहा हूँ, मीडिया इसे सनसनी बनाएगी। तुम्हारे लिए बहुत अच्छा मौका है, चाहो तो आगे बढ़कर इसका फायदा उठा सकते हो। और तुम केस घुमाने में माहिर हो, है ना मिस्टर ब्रूक्स? मैं एक लॉयर हूँ और इसका कोई फायदा नहीं। मेरी बात मानो राफेल, एक बार उससे मिल लो। ठीक है, अपने क्लाइंट को 90 मिनट में यहाँ बुलाओ, नहीं तो उसे दूसरों की तरह इंतजार ही करना पड़ेगा।